तेरे आने से पहले मेरा उसूल था कि 3 चीजों के चक्कर में कभी नहीं पड़ना है गुरु। लड़की, दारू और दोस्ती। अब सिर्फ 2 रह गई हैं, क्योंकि गुरु तेरे से दोस्ती हो गई है। Are you ready, boss, for the boom? Come on, Charles. अब के फूटेगा गुल्लक, हैं? Stop this now! All right. चलो भाई, खेल खत्म, खेल खत्म। लेकिन हमारा हिसाब बाकी रहा, फिर मिलेंगे। Shut up, Charles. समझ में नहीं आता तुम जिंदगी में करना क्या चाहते हो। हमने तुम्हें कैम्ब्रिज भेजा तो वहां से पढ़ाई छोड़कर भागा। आखिर तुम चाहते क्या हो? थ्रिल। लेकिन आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि एक तो आप ओल्ड हैं और दूसरे साइंटिस्ट। 24 घंटे बस रिसर्च में लगे रहते हैं। और मेरी लाइफ तो जैसे बिना शादी के विधवा जैसी हो गई है, बेरंग, कलरलेस, ना नशा, ना लफड़ा, ना कोई बुरी आदत, नो थ्रिल, नथिंग। सब आपके रेपुटेशन की वजह से। आई नो कि कोई कमी नहीं है मेरे पास, बट आई नीड सम किक इन माय लाइफ, ओल्ड मैन। उड़ान चाहिए मुझे। अपनी बकवास बंद करो और कोई ढंग का काम करो। तुम इलाहाबाद आ रहे हो हमारे साथ कल महाकुंभ में। इलाहाबाद? वहां मेरी क्या जरूरत है ओल्ड मैन? इतने करोड़ लोग तो आते हैं वहां पर, क्या वो काफी नहीं है? हम कल सुबह निकल रहे हैं, तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो, नहीं तो फिर अकेले आना पड़ेगा। पर आना जरूर पड़ेगा। मैं जानता हूं कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, आप कल चले जाइए, मैं बाद में आ जाऊंगा। रुको। अब क्या है? हम चाहते हैं कि तुम हमारे लिए एक काम करो आने से पहले, जो तुम्हारे मन का है। ये एक ग्रीक लड़की है, हाल ही में हिंदुस्तान आई है और ये इलाहाबाद महाकुंभ में भी आने वाली है। हम चाहते हैं तुम इस पर नजर रखो और इसके बारे में जो कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास है हम तुम्हें दे देंगे। वाह, पहली बार ओल्ड मैन ने मुझे कोई इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट दिया है। डोंट वरी, मुझे खुशी होगी इस खूबसूरत परी पर नजर रखने में। हम बहुत जल्द मिलने वाले हैं बेब, जस्ट वेट फॉर मी। आपसे एक बात पूछनी थी माई।
आपको देख के लगता नहीं है कि आप कुंवारी पूजन वगैरह मानती होंगी। मसान में रह के वैसे ही भगवान से रिश्ता जुड़ जाता है। और जब से हमारा बचुआ हमारे जिंदगी में आया है ना, इन सब चीजों में विश्वास और बढ़ गया। इतने सालों से हम जौन कुछ भी करते आ रहे हैं ना, नजर उतरवाना, ज्योतिषी से कुंडली बिचुरवाना, मानता रखना, ये सब कुछ हमारे बचुआ के खातिर करते आ रहे हैं, ताकि भगवान उसे दुनिया के सब दुख कलेश से दूर रखे, बुरी शक्तियों से बचाए। हमेशा हमारे मन में एक ही चिंता रहती है, अगर हमका कुछ हो गया तो हमारे बचवा का ख्याल कौन रखेगा। बड़ा सीधा है वो। आप क्यों फिक्र करती हैं माई? वो बहुत बहादुर है, वो स्मार्ट है और मेहनती भी। सच कहने से डरता नहीं है वो। और आप देखिएगा, एक दिन ना वो बहुत बड़ा काम करेगा। अच्छा, वो का पसंद करती हो का? वो का कहते हैं, लाइक करती हो का? माई, हमने थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी, आप उल्टा हमें कमेंट करने लगी। और वैसे भी आपके बेटे को किसी के साथ अच्छा नहीं लगता, उसे ना अकेले रहना पसंद है। किसी से बात करने के लिए बोल दो तो उसके लिए सजा हो जाती है। बस हाँ और ऐसा लगता है कि हनुमान की तरह मुंह फुलाकर घूमता रहता है। क्या है? पहले ये बता, का विवाद है तुम दोनों के बीच? बचुआ ने माफी तो मांगी थी ना, 80 घाट घुमाए ये? लेकिन क्या फायदा माई? का मतलब ये कि 80 घाट तो हम घूम आए, लेकिन किसी को हमें देखकर इतनी मिर्ची लग रही थी ना कि 2 शब्द नहीं बोले गए। पता है माई, हमें ऐसा लग रहा था कि नाव में हम अकेले ही घूम रहे हैं और नाव को कोई मशीन चला रही है। बोल, अब क्या करना है? माई, वो मेला है ना, हमें उसमें घुमा लाए और सॉरी बोल दे। बचवा, जा उसे घुमा ला। माई, हमको कुछ नहीं सुनना है। तुमरे और पुन्नू के भरोसे बैठते ना तो कभी ना होती हमारी ये पूजा। ये बिटिया बिचारी अकेले सब कुछ संभाली है। आ जाओ देवियो, आ जाओ। इस लड़की की छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकता है? अब खड़ा खड़ा कहाँ देख रहा है? जा उसे ले जा, जा बचवा। चलो। माई, जा जा, शंकर जी की समाधि निकल गई। जा शंकर। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हमारे साथ चलने में कोई दिक्कत होती है? हाँ, अच्छा, सबसे पहले ना हम गोलगप्पे खाएंगे, फिर रिंग खेलेंगे, फिर सारी दुकानें घूमेंगे और अरे हाँ, बुड्ढी के बाल भी खाएंगे और सबसे लास्ट में ना उस चरखी पे बैठेंगे। और अगर उसके बाद भी तुमने हमें सॉरी नहीं बोला ना तो हम सारी बातें रिपीट करेंगे। शुरू करें?
हुआ? जाओ, हम यहीं इंतजार करेंगे। ऐसे कैसे जाए? जहाँ जहाँ हम वहाँ वहाँ तुम। और देखा नहीं चरखी कितनी ऊंची है? और अगर हमें ऊपर जाके डर लगा तो? अगर डर लग रहा है तो मत बैठो ना। ओ हेलो, अभी तक ना तुमने हमें सॉरी नहीं बोला है। क्या तो हमें सॉरी बोलो, क्या फिर हमारे साथ चलो। माई से हमें झूठ नहीं बोला जाएगा, और माई हमसे पूछेगी तो हम ओ सुपरमैन, हाथ दो। सारी, अरे माफी मांग ली हमने, हाथ छोड़ो। अरे सारी, हाथ छोड़ो। सारी, रुद्र, महानुभाव, मैं आप ही के फोन की प्रतीक्षा कर रहा था। हम जल्द ही इंडिया आ रहे हैं। तुम्हें जो काम दिया था उसका क्या हुआ? मुझे शिवानंद पर दबाव बनाए रखना है। हमें ये जानकर बहुत खुशी हुई। स्वामी जी, मम अति प्रसन्नता भवति इदं ज्ञात्वा, परंतु अद्य पर्यन्तं मम तज्ज्ञाने किमपि नास्ति। महाराज जी संस्कृत में कहावत आने लगे, कुछ छुपा रहे हैं, कैसे पता करें? शिवानंद मेरे साथ इंडिया आने के लिए तभी तैयार होगा जब उसे पता चलेगा कि उसकी फैमिली हमारे कब्जे में। is if I tell him I have his family. भवान यति कथयन्ति अहं जानामि, परंतु मम दुविधाम अपि ज्ञापम्, तत् मया कृतम्। स्वामी जी, त्राहिमाम। स्वामी जी, महाकुंभ आ रहा, अब हम उनको वापस बुलाए लीजिए इलाहाबाद अपने शरण में। हम को अपनी भक्ति करने का अवसर दे दे महाराज, ताकि हम आपकी सेवा करके अपने जीवन का पाप धो सके महाराज। महाराज संभवतः कुंभ तुम्हें खींच लाया है पांडे। अब लौर नए टपकाओ, समझोगे तुम्हारे उद्धार का समय आए गवा है। चलो पहुंचो हमारे आश्रम, एक बहुत जरूरी काम है तुम्हारे जिम्मे। चलो पहुंचो।
अच्छे लगते हैं, पकौड़े अच्छे लगते हैं, पकौड़े। कर, नहीं तो कपार फोड़ देंगे तेरा। दिमाग पे नगारा पीट रहा है तब से। काम आई, एक तो खाने दो। आज पहला भोग ब्राह्मण खुद लगाना चाहता है। पक लोभी ब्राह्मण, तेरे खातिर नहीं। हाँ। ये तो माया के खातिर बनाए हैं। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। आज तो आप अचानक निरूपा राय से ललिता पवार हो गई हैं। ऐसा सौतेला व्यवहार काहे कर रही हैं? वो भी एक पंडित के साथ। अरे पाप चढ़ेगा। अच्छा माई, एक बात बताओ, कभी हमरे लिए या हमरे बाबा मोगेम्बो पंडित के लिए तो कोई डिब्बा डिब्बे भी नहीं गया, और आज हमारी किराएदारनी के लिए डब्बा जा रहा है। ऐसा भेदभाव काहे? एक तो सपना देखे। सुन बचवा, माया का इम्तिहान आ गया है। पढ़ाई में खाए पिए का ध्यान कहाँ रख पाएगी? जा उससे पकौड़ा देखिए। माई मुई पुन्नू चला जाएगा, तू जा। हाँ हाँ, हम दे आते हैं। भैया हम नहीं जा पाएंगे। अब हम कैसे जाएं? हमारे पास बहुत वीआईपी काम है। सॉरी बोल चुके हैं हम, फिर ये सब करने की क्या जरूरत है? अरे सॉरी बोला तो कौन एहसान कर दिया का है? अब जा, जल्दी जा, ठंडा हो जाएगा। अरे जा, मर मर के बनाया है गर्मी में। जा जल्दी जा, जा। रुद्र भैया, ये वक्त पढ़ाई करती हैं वो टहल टहल के। माई मुई ने भेजा तुम्हारे लिए। पकौड़िया। बहुत स्वाद है। अच्छा सुनो, हमारे कॉलेज में ना बास्केटबॉल का मैच है। हम कैप्टन हैं, तुम्हें देखने आना होगा। आओगे ना? कितना बोरिंग इंसान हो यार। ना किसी से बात करते हो, ना कोई दोस्त है, ना घूमने फिरने जाते हो। एडवेंचर है ही नहीं तुम्हारी लाइफ में। अच्छा सुनो, एक आइडिया है। तुम ना हमारे साथ हमारे घर चलो, इलाहाबाद। अरे हम मजाक नहीं कर रहे, तुम्हें सच में चलना चाहिए। और अब तो महाकुंभ भी आ रहा है। पता है क्या, कितना एक्साइटिंग होता है। सब enjoy करो। सब साथ चलते हैं, तुम, हम, पुन्नू और माई को भी लेकर। माई मुई का नाम दोबारा अपनी जुबान से मत लेना। हम तो सिर्फ कुंभ। सबके लिए महाकुंभ में अच्छा नहीं होता, सब कुछ नहीं होते हैं। वहाँ करोड़ों की भीड़ में हजारों खो जाते हैं, अपनों से बिछड़ जाते हैं। कई घर उजड़ गए, कितने परिवार बिखर गए। वहाँ जिस पानी में पवित्रता का स्नान किया जाता है, वही पानी कभी कभी आग बन जाता है और कईयों की जिंदगी को झुलसा देता है और जिंदगी भर के लिए घाव देकर चला जाता है। महाकुंभ में सिर्फ अच्छा ही नहीं होता, क्योंकि जहाँ पुण्य होता है पाप भी वही होता है। मगर रुद्र, हम आज के बाद हमसे और हमारी माई मुझसे दूर रहना। न तुम्हारे इलाहाबाद की बात सुननी है, ना ही महाकुंभ की। अब हमारे और माई मुई के पास आने की कोशिश भी की ना तो मार डालेंगे तुम्हें।
याद रखना।